दोस्तों, स्पेस और यूनिवर्स की अनंत गहराइयों में ट्रैवल करने का हमारा सपना काफ़ी लंबे अरसे से रहा है, जिसके लिए हम अपनी थ्योरीज में नए नए तरीकों को ढूंढते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट के द्वारा ट्रैवल, वॉर्महोल्स के द्वारा ट्रैवल, वार्प ड्राइव के द्वारा ट्रैवल और भी कई सारे हायर वेलोसिटी से ट्रैवल करने के तरीके। और इनमें से सारे तरीके ऐसे हैं जिनको हम काफ़ी लंबे अरसे तक अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हमको हायर वेलोसिटी से ट्रैवल करने के लिए रोकती हैं। बट फिर भी साइंस फिक्शनल राइटर्स के लिए इनमें से कई सारे तरीके आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो स्पेस ट्रैवल करने का जो सबसे अमेजिंग तरीका है वो है टेलीपोर्टेशन। जी हाँ, वही टेलीपोर्टेशन जिसका इस्तेमाल स्टार ट्रैक सीरीज में किया गया था। वैसे टेलीपोर्टेशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा मैटर और एनर्जी को स्पेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पलक झपकते ही पहुंचाया जा सकता है, वो भी उन दोनों पॉइंट्स के बीच के स्पेस को बिना अफेक्ट किए। वहीं दूसरी ओर टाइम ट्रैवल बिल्कुल इसका अपोजिट है। टाइम ट्रैवल में मैटर स्पेस के किसी दो पॉइंट पर समय के साथ ट्रैवल करता है, जिसमें वो फिजिकली मूव करता है और स्पेस और टाइम को अफेक्ट करता है। लेकिन टेलीपोर्टेशन में मैटर इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफ़र हो जाता है। वैसे तो वैज्ञानिकों के लिए ये रिसर्च का एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसमें मेनली हमारे वैज्ञानिक मैटर को टेलीपोर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन जो चीज़ हमको इस टॉपिक के बारे में सोचने पर मजबूर करती है वो है इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पर डिस्टेंसेस का कोई लिमिटेशंस ही ना हो। इस ब्रह्मांड में मौजूद बड़े से बड़े डिस्टेंस आपके लिए चुटकी बजाने जितने ही आसान हो जाए, देन इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? आई नो, वैसी दुनिया काफ़ी अमेजिंग होगी जहाँ पर इंसान टेलीपोर्ट कर पाएगा। बिल्कुल डोरेमोन के एनीवेयर डोर जैसी टेक्नोलॉजी आपके हाथों में होगी। पर क्या सच में हम इंसानों को कभी टेलीपोर्ट करा पाएंगे? क्या टेलीपोर्टेशन मशीन बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हम बना पाएंगे? और अगर बना पाएंगे तो उस टेलीपोर्टेशन मशीन की कितनी एफिशिएंसी होगी? क्या वो टेलीपोर्टेशन मशीन हमारे अंदर की डिज़ाइन, हमारे अंदर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएगी? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात इस इमेजिनरी टेलीपोर्टेशन मशीन से कराता हूँ। इसमें एक ह्यूमन बॉडी को स्कैन किया जाएगा, उसके अंदर के सारे एटम को डीअसेंबल किया जाएगा और जब सारे एटम डीअसेंबल हो जाएंगे देन इस मशीन में उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स को डाला जाएगा जहाँ पर उस ह्यूमन को टेलीपोर्ट कराना है। और कोऑर्डिनेट डालने के बाद डीअसेंबल हुए सारे एटम्स फिर से रीअसेंबल हो जाएंगे, वो भी हमारे द्वारा दी गई एक कम्प्लीटली डिफरेंट लोकेशन पर। तो इस तरह से आप बिल्कुल हैजल फ्री तरीके से आप टेलीपोर्ट कर सकते हो। और हमारे रिसर्चर्स भी इस चीज़ को रियलिटी में बदलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्केल पर नहीं बल्कि काफ़ी स्मॉल स्केल पर। उन्होंने सक्सेसफुली फोटॉन्स को टेलीपोर्ट भी किया है। फोटॉन्स ही नहीं बल्कि उन्होंने एटम्स जैसे कि सीजियम और रूबिडियम को भी टेलीपोर्ट किया है। पर क्या कभी वो ह्यूमंस को टेलीपोर्ट करा पाएंगे? चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसको समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि किसी को टेलीपोर्ट कराने का रियल मीनिंग क्या होता है। सपोज कीजिए आप सक्सेसफुली एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बना लेते हो जो कि किसी पर्सन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर टेलीपोर्ट करा दे, देन क्या वो वही सेम पर्सन होगा जिसको हमने टेलीपोर्ट किया था? इस पर थोड़ा विचार कीजिए और सोचिए कि क्या वही वो सेम इंसान है जिसको आपने टेलीपोर्ट किया था? क्योंकि उस पर्सन को टेलीपोर्ट कराने के लिए सबसे पहले आपने उस पर्सन के सारे एटम्स को डीअसेंबल किया, उसके अंदर के सारे एटम्स को डिस्ट्रॉय किया। क्योंकि उस पर्सन को टेलीपोर्ट कराने के लिए सबसे पहले उस पर्सन को आपको एटम बाय एटम डिस्ट्रॉय करना होगा और फिर जाकर उसकी कॉपी करनी होगी, वो भी एटम बाय एटम, एंड वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। इसके साथ ही साथ एटम को टेलीपोर्ट कराने के अलावा भी हमको कॉन्शियसनेस को भी ट्रांसफ़र करना होगा। मतलब टेलीपोर्टेशन में एक्चुअली हमने पहले किसी पर्सन का मर्डर किया और फिर दोबारा से उसको जन्म दिया, उसको रीबर्थ किया। पर फिर भी जो सेकंड पर्सन आएगा भले ही एग्जैक्टली वो सेम एटम से मिलकर बना हो, भले ही उस पर्सन के थॉट बिल्कुल पहले जैसे ही हो, लेकिन फिर भी वो ओरिजिनल पर्सन की कॉपी ही कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि ऐसे तो हम किसी एक सिंगल इंसान के काउंटलेस क्लोन्स बना सकते हैं। ऐसे में अगर आप कॉन्शियसनेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टेलीपोर्ट करा पा रहे हो देन ये वाकई में बिल्कुल अमेजिंग टेक्नोलॉजी होगी।
लेकिन खैर, अभी तक हमारे वैज्ञानिक केवल और केवल क्वांटम टेलीपोर्टेशन को ही अचीव करा पाए हैं। और क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्वांटम पार्टिकल और काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स को टेलीपोर्ट करा पाती है। और इस टाइप के टेलीपोर्टेशन में मेनली पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे कि उनकी स्टेट और उनका स्पिन। और इस क्वांटम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो सकता है। बेसिकली इससे हम क्वांटम इंटरनेट बना सकते हैं, जिसकी स्पीड, एक्यूरेसी और सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल की होगी। क्वांटम इंटरनेट नेक्स्ट जनरेशन का इंटरनेट होगा। वैसे क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्वांटम फिजिक्स की एक प्रॉपर्टी पर वर्क करता है, और क्वांटम फिजिक्स की उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। और क्वांटम इंटेंगलमेंट को हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन स्पूकी एक्शन का नाम देते थे, एक डरावनी घटना मानते थे। और उन्होंने इसको स्पूकी एक्शन का नाम क्यों दिया, इसके पीछे की एक सेपरेट स्टोरी है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। एंड अगर इसी तरह आप एल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, देन आज ही कुकू एफएम की ऑडियो बुक द एल्बर्ट आइंस्टीन को जरूर सुने। अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है, तो कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर 1000 आवर से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। एंड मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड होली ऑफर के चलते अगर आप हमारा कूपन कोड होली50 यूज़ करते हो, तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इसका अमेजिंग सब्सक्रिप्शन केवल 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। तो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके आज ही नॉलेज के रंग कुकू एफएम के साथ बढ़ाएं। नाउ अब 2020 की डेवलपमेंट के दौरान हमारे वैज्ञानिकों ने पहली बार क्वांटम इन्फॉर्मेशन को 27 माइल्स लंबे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू टेलीपोर्ट कराया, और वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। जो इन्फॉर्मेशन उस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के द्वारा शेयर की गई थी, वो क्यूबिट की फॉर्म में थी। क्यूबिट 2 स्टेट सिस्टम है, जो कि क्वांटम इन्फॉर्मेशन की बेसिक यूनिट है। क्यूबिट इन्फॉर्मेशन इतने लंबे डिस्टेंस तक क्वांटम इंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी के द्वारा शेयर हुई थी, जो कि 2 और उससे ज़्यादा पार्टिकल्स को आपस में लिंक कराता है। मतलब अगर वो पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसेस पर भी मौजूद हो, देन तब भी इनकोडेड इन्फॉर्मेशन इंटेंगल पार्टिकल के द्वारा टेलीपोर्ट होती है। और ये रिसर्च फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में की गई थी। और सबसे अमेजिंग बात, ये ग्लोबल कम्युनिकेशन का एक नया एस्पेक्ट है, जिसके अंदर स्टोर की गई इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा सिक्योर होगी। अगर ये रिसर्च 100% सक्सेसफुल हो जाती है, तो क्वांटम इंटरनेट कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन ला देगा, कंप्यूटिंग को पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर देगा, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटीज़ एक अलग ही लेवल पर होंगी। और यही नहीं, 2019 में जापानीज रिसर्चर्स ने भी टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट किए, जहां पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन डायमंड के लैटिस के इनसाइड सेंड की। उन्होंने नाइट्रोजन नैनोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करके इन नाइट्रोजन नैनोमैग्नेट से फोटोन की पोलराइजेशन स्टेट कार्बन में ट्रांसफ़र की, मतलब कि टेलीपोर्ट की। 2017 में चाइनीज़ वैज्ञानिकों ने भी 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस तक फोटोन को सैटेलाइट तक टेलीपोर्ट कराया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंटेंगल्ड फोटोन के पेयर को क्रिएट किया। देन एक पेयर्ड फोटोन उन्होंने सैटेलाइट पर रखा, जबकि दूसरा पेयर्ड फोटोन ग्राउंड पर था। इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो दोनों इंटेंगल्ड रहे, उन्होंने उन फोटोन्स की मेजरमेंट ली, मिलियंस ऑफ फोटोन्स भेजे गए। एंड उनमें से 911 केसेस में हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिला। पर ह्यूमन टेलीपोर्टेशन के लिए हमको इससे भी कई गुना ज़्यादा सक्सेस रेशियो की ज़रूरत है, जो कि अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट 2013 में भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाइचेस्टर के फिजिक्स स्टूडेंट ने भी इस पर कुछ स्टडी की। वो कुछ ऐसे यूज़फुल नंबर लेकर आए, जिन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी इंसान के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करके किसी दूसरी जगह पर सेंड करके उसको क्रिएट कर भी लेते हो, देन उसके बाद एक्चुअल में टेलीपोर्ट कराने के लिए कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, इसके लिए उन्होंने कुछ नंबर्स दिए। उन्होंने बताया कि ह्यूमंस के केस में जिस डेटा को हमको ट्रांसफ़र करना होगा, उसके अंदर डीएनए पेयर्स मौजूद होंगे, जो कि हर एक सेल का जीनोम बनाते हैं। जो टोटल डेटा की वैल्यू होगी, वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 10 बिट्स। और अगर हम पूरे फुल ह्यूमन बॉडी के डेटा की बात करें, तो वो होगा 2.6 इंटू 10 की पावर 42 बिट्स। और इतनी ज़्यादा जाइजेंटिक डेटा के अमाउंट को ट्रांसफ़र करना एक अलग ही टाइप की प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमको एक काफ़ी एडवांस टाइप की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, जिसको हमने अभी तक इन्वेंट नहीं किया है। और साथ ही साथ
अगर 2013 के टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड से इस डेटा को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाए, तो अगर केवल एक ह्यूमन के डेटा को ट्रांसफ़र किया जाए, वो भी 29.5 गीगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ पर, देन केवल एक ह्यूमन के डेटा को ट्रांसफ़र करने में 4.85 इंटू 10 की पावर 15 ईयर्स का समय लगेगा। और ये टाइम का काफ़ी बड़ा अमाउंट है। हमारे यूनिवर्स की एज से भी ज़्यादा इसको समय लगेगा। मतलब केवल एक इंसान के अंदर के सारे डेटा को ट्रांसफ़र करने में किसी दूसरी प्लेस पर हमको इस ब्रह्मांड की उम्र से भी ज़्यादा का समय लगेगा। तो ऐसे में ये संभावना आती है कि क्यों ह्यूमन बॉडी को टेलीपोर्ट कराना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप इन वैल्यूज़ को देखकर ये समझ सकते हो कि ये तो केवल डेटा को ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम थी। यहाँ पर हमने अपनी मेन प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस की तो बात ही नहीं की। भले ही आप डेटा को तो ट्रांसफ़र कर लोगे, लेकिन फिर बाद में ये सवाल उठेगा कि क्या आप कॉन्शियसनेस को भी ट्रांसफ़र कर पाओगे। और अगर आप कॉन्शियसनेस को भी ट्रांसफ़र करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, देन ये सवाल उठेगा कि क्या कॉन्शियसनेस केवल एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। और अगर ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, देन क्या इसको मॉडिफाई किया जा सकता है? क्या हम अपने डीएनए के कोड को अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या हम कोडिंग करके ह्यूमन बीइंग को डेवलप कर सकते हैं? क्या इस कोडिंग के द्वारा हम सुपर ह्यूमंस को बना सकते हैं? और ऐसे ही सवालों का ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो फिलहाल ये सब था ह्यूमन टेलीपोर्टेशन के बारे में। आपका टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ओपिनियन है, हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।